सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों को पता होगा, जीव विज्ञान के पहले चैप्टर को पढ़ना है। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, आइए जीव विज्ञान के पहले अध्याय को, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, जिसका नाम है जनन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें, जीव विज्ञान के सिलेबस पर वीडियो बन चुका है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं या तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो रिव्यू कर लेते हैं क्या पढ़ना है, कैसे। तो देखिए दोस्तों, यूनिट 5 है। पहला यूनिट है जनन। जनन के अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। देखिए, जनन के अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। पहला क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मोद्भिद, यानी कि इतना सभी पढ़ने हैं हम लोगों को, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और दूसरा क्या है? मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत इतना आप लोगों को पढ़ना है, नर मादा जनन की तंत्र, विसर्य एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना। और तीसरा क्या है? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में भी आप लोगों को क्या पढ़ना है? जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, यौन संरक्षित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, यही सब पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जनन, उसको कवर करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अध्याय 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों, जनन क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो दोस्तों, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे समान संतति का निर्माण करते हैं। यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नई संतति का निर्माण करते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। देखिए, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फ्रॉम मोर ऑफस्प्रिंग ओन काइंड, यानी संतति का निर्माण करते हैं, अपने जैसे नई संतति का निर्माण करते हैं। दोस्तों, कोई भी जीव जनन क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने जाति का अस्तित्व के लिए। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी जाति खत्म हो जाएगी, और पृथ्वी पर वह नहीं रह पाएंगे। ओवरऑल पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। वह जनन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जनन के प्रकार देखते हैं। दोस्तों, जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव, यानी कि एकल जीव अपने संतति यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। यूनिपेरेंटल मतलब एकल जीव मिलकर अपने संतति का निर्माण करेंगे, एकल जीव। और लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव नर मादा मिलकर अपने संतति का निर्माण करते हैं। यानी इसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में एकल जीव की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में एकल जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जीव, जिससे नर मादा मिलकर अपने संतति का यानी अपने ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। इसमें बाई पेरेंटल यानी 2 जीव मिलेंगे, 2 जीव नर मादा अपने ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे, यानी संतति का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को लैंगिक जनन बहुत ही डीप में पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं लैंगिक जनन के और बारे में। दोस्तों, लैंगिक जनन नर अपने युग्मक नर युग्मक का निर्माण करेगा, मादा अपने युग्मक मादा युग्मक का निर्माण करके इनका संलयन, इनका फ्यूजन से युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। मेल गैमिट नर युग्मक, फीमेल गैमिट मादा युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन से जाइगोट युग्मनज बनता है। तो देखिए दोस्तों, युग्मनज के बाद यानी नर युग्मक मादा युग्मक के फ्यूजन के बाद युग्मनज बनेगा। अब युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, उसके बाद संतति यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन को हम लोगों को डीप में पढ़ना है। अलैंगिक जनन उतना नहीं पढ़ना है, वो क्लास 10th में था। लैंगिक जनन को डीप में पढ़ना है। तो दोस्तों, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि
निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन। तो देखिए निषेचन, निषेचन नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा तो निषेचन होगा। निषेचन की पहले निषेचन पूर्व प्रावस्था होती है जिसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के बाद जो घटना होगी उसे कहते हैं निषेचन पश्च प्रावस्था, जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसे समझते हैं। निषेचन की पहले प्रावस्था को निषेचन पूर्व प्रावस्था, निषेचन के बाद निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पूर्व प्रावस्था को देखते हैं। निषेचन पूर्व प्रावस्था में पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज यानी गैमेटोजिनेसिस। गैमेटोजिनेसिस के अंतर्गत नर युग्मक अपने युग्मक का निर्माण करेगा, यानी युग्मनज क्या है? नर युग्मक अपने युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण करेगा, मादा युग्मक अपने युग्मक जाइगोट का निर्माण करेगी। दोस्तों नर क्या है? ये चलनशील होता है, चलनशील होता है। नर युग्मक चलनशील होता है, यही मादा के पास जाकर जनन युग्मनज यानी निर्माण करेगा। मादा अपने युग्मक का निर्माण करेगी। युग्मनन स्थानांतरण होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा। इसमें नर मादा का गैमेट ट्रांसफर होगा। उसके बाद निषेचन पूर्व घटना के बाद क्या है? निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तीसरा क्या है? निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पश्च प्रावस्था क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोगों का जब युग्मक बन जाएगा तो युग्मनज जाइगोट बनेगा। उसके बाद भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजिनेसिस। उसके बाद अंगजनन, अंगजनन के बाद ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग यानी संतति का निर्माण हो जाएगा। पहले क्या होगा? नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा जिससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजिनेसिस होगा। एम्ब्रियोजिनेसिस के बाद अंगजनन ऑर्गेनोजिनेसिस होगा। ऑर्गेनोजिनेसिस उसके बाद ऑफ स्प्रिंग यानी संतति का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का जनन एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक था। अगला वीडियो आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में रहेगा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज की क्लास बहुत ही बेसिक था। हम लोग कवर करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में पुष्प की संरचना को देखेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पहला यूनिट जनन था, इसलिए जनन को बहुत ही आसान शब्दों में समझा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।